हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आपने पूरा का पूरा जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो तो हमने देख लिया होगा आपने कि किस तरीके से लेक्चर का फ्लो था। अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो अनबैलेंस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। समझ लो अनबैलेंस फोर्स जो है ना नेट वो जीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बोलता है कि क्या ये संभव है कि बॉडी जो है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करे, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। हाँ जी संभव है। कैसे? तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा। तो हम लिख देते हैं कि बॉडी विल मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने का क्या मतलब है? मतलब है कि देखो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा था और इस पे बोलता है कि जीरो फोर्स लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, बिना डिस्टर्ब हुए क्या करेगा, ये मूव करता रहेगा। मतलब बॉडी विल मूव इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से चलते आ रहा था। तो बोलता है कि इफ यस स्टेट द कंडीशन, हमने बता दिया कंडीशन वो आपको कहां पे होगा। और क्या बोलता है कि प्लेस ऑन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। किसकी मैग्नीट्यूड की बात चल रही है? स्पीड की या वेलोसिटी आप बोल दो। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम रहेगी। और डायरेक्शन तो हम बोल रहे हैं डायरेक्शन कैसा रहेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, ठीक है। और बोलता है अगर नहीं है तो इसका रीजन बता दीजिए। नहीं वाला सवाल नहीं है, हाँ जी होगा ये चीज। तो ये है अपना यहाँ पे फर्स्ट का आंसर। बोलो समझ में आया ये चीज। सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन अ कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक, बोलता है डस्ट कम्स आउट, एक्सप्लेन कैसे। तो देखो अगर आप क्या कर रहे हो कि ये कारपेट है, कारपेट पे आप इसको छड़ी से ऐसे पीट रहे हो, ठीक है, ये रहा अपनी छड़ी। जब आप पीटोगे तो क्या होगा, कारपेट नीचे जाएगा, फोर्स लगा रहे हो ना आप इस, तो कारपेट नीचे जाएगा, लेकिन जो इसके डस्ट पार्टिकल है बेटा वो कहाँ रहेगा, वो तो उस पर तो फोर्स लगा नहीं। तो वो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लिख देता हूं यहाँ पे कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट, डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट। बोलो आपको समझ में आया। देखो आप किस पे फोर्स लगा रहे हो, ब्लैंकेट पे, ठीक है, या कारपेट पे। तो कारपेट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो कारपेट मूव किया, लेकिन आप डस्ट पे तो आपने फोर्स लगाया नहीं था, तो डस्ट वहीं रह गया। अब सोचो कि कारपेट वहां से चला जाए, डस्ट वहीं रह जाए, तो क्या होगा, डस्ट अलग हो जाएंगे कि नहीं। तो यहां से हमने बोल दिया कि डस्ट जो है वो कम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद अ रोप। अब बोलता है कि क्यों एडवाइस किया जाता है कि अगर बस जा रही है, बस पे अगर हमने लगेज रखा हुआ है, देख रहे हो ये यहाँ पे हमने लगेज रखा है, तो बोलता है इसको बांध के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों बांध के रखना चाहिए? क्योंकि कोई लेके ना चला जाए। तो है कि यहाँ पे कि अपन अगर इसको बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि अगर ब्रेक लगी तो ये क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये लगेज जो है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। सामने आके हो सकता है गिर जाए, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। तो लिख देता हूं कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन ब्रेक अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड, अरे ब्रेक अप्लाइड बस विल स्टॉप, बस विल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, सॉरी भाई। अगर बस मोशन में है तो लगेज भी मोशन में है, तो बस पे ब्रेक लगा मतलब बस पे फोर्स लगा तो बस तो रुक गया, लेकिन लगेज पे तो फोर्स नहीं लगा है, तो लगेज क्या करेगा, वो स्लाइड होकर आगे चला जाएगा। तो लिख देते हैं कि व्हेन ब्रेक अप्लाइड बस विल स्टॉप बट लगेज will keep moving and there will be a chance to fall down, ठीक है, फॉल डाउन होने का चांस हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट अपने पास है कि अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल which then roll on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slow to a stop because कैसे होता है ये चीज कि बॉल स्लो होकर रुकता क्यों है? तो पहला है कि द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, इसलिए रुक जाता है। सेकंड है
कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटेंडेड एक्सर्टेड ऑन द बॉल। देखते हैं उसके बाद है कि देयर इज अ फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग द मोशन। सही बात है। देखो क्या हो रहा है कि कोई चीज रुकती कब है, न्यूटन ने क्या बताया है कि तभी रुकती है जब उस पर क्या हो, अपोजिंग फोर्स लग रहा हो। तो ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा है कि नो अनबैलेंस फोर्स, नहीं ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया ये चीज कैसे हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। एस अपने को दिया हुआ है कितना, 400 मीटर। टाइम इज गिवन दैट इज 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको बतानी है। उसके बाद बोलता है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास ऑफ द मास इज 7 टन। मास कितना दिया हुआ है, मास है 7 टन। 7 टन का मतलब क्या हो गया, 7000 किलो, लिखा हुआ भी है ये चीज। अच्छा तो अब आपको बोलता है कि बताइए कैसे होगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब है कि यू कितनी है, 0 है। तो अब यहां से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो S इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है, 400 मीटर। U 0 है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ हाफ, यहाँ पे है A और टाइम है यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये 400 और ये 400 यहाँ से ओवर। सो A इज इक्वल टू कितना आ गया, A इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A मिल गया। अब अगर आपको A मिल गया है तो क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 7000 और यहाँ पे कितना है 2, तो हम बोलेंगे 14,000 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा होगा उस पर, 14,000 न्यूटन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है कि अ स्टोन 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है कि स्टोन का मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 kg। और क्या हुआ है कि बोला है कि उसको फेंका गया है इससे, मतलब u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलता है कि एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो s कितना दिया हुआ है 50 मीटर। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0। बोलता है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो फोर्स आपको चाहिए। फोर्स के लिए क्या चाहिए बेटा, मास चाहिए। मास तो दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन मिल जाए तो फोर्स भी मिल जाएगा। तो क्या यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा 20 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा माइनस में ले लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डिंग मतलब रिटार्डेशन है वहां पे, तो a की वैल्यू माइनस में आएगी। ओके, s कितना है, s है 50। तो 52 जा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 50 है, 52 जा 100। ये आ गया अपना 400 और यहाँ पे आ गया माइनस 100। ठीक है, सो ये आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 4। अगर a मिल गया तो क्या फोर्स मिल सकता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है 1 किलो और एक्सेलरेशन कितना है कितना 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना 4 न्यूटन। किसने लगाया है ये फ्रिक्शन ने लगाया है। क्या करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 8 kg इंजन, 8 kg नहीं सॉरी 8000 kg इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। देखो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं इंजन और ये क्या है 5 इसके वैगन है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। दिख रहा है आपको। और हर इसका कितना है 2000 kg का है, ये भी सब। ठीक है, और ये कितना है 8000। इंजन जो होता है ना वो भारी होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इंजन जो है वो फोर्स कितना लगा रहा है, बोलता है कि 40,000। ठीक है, 40,000 लिखा है ना, हाँ 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और क्या बोलता है कि ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है F लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कितना है 5000 न्यूटन का है। अब आपसे पूछता है कि द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। तो पहली बात है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है, नेट फोर्स कितना होगा। देखो इंजन जो है वो सामने जाना चाहता है 40,000 न्यूटन फोर्स लगा के, और फ्रिक्शन उसको पीछे लाना चाहता है कितना 5000 लगा के। तो हम बोलेंगे कि 35,000 न्यूटन फोर्स जो है वो उसको एक्सेलरेट करने के लिए काम आएगा। सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये A था, ये B। बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास मतलब फोर्स अपॉन मास। समझ लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है 35,000।
अब बेटा मास कितना है वो सोच के बताना। देख ये 8000, ये 2000, कितना हो गया 10,000, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, कितना आ गया यहाँ पे 18,000। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे 3 जीरो यहां का खत्म कर दो, तो कितना आ गया 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? सब जगह का एक्सेलरेशन कितना है, इतना ही है। अब क्या पूछता है देखो, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये 1 वैगन है, ये 2 वैगन है, तो इनके बीच में बोलता है फोर्स कितना लगेगा। तो अब सोचो कि एक्सेलरेशन तो बेटा इतना ही है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका मास कितना है, बताओ इतना दूर का मास कितना है। इतना दूर का मास है 2, 4, 6, 8 किलो, तो फोर्स जो है वो क्या होगा 8 मतलब क्या 8000 किलो, और एक्सेलरेशन कितना है 35/18। बस यही आंसर, इसको कैलकुलेट करना है आपको। ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4000। ठीक है, तो 35 × 4 कितना होता है 5 4 20, 0 बचा 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे हो गया 3 0 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन। यही क्या है अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है, आप चाहो तो डेसिमल में ला सकते हो, मैंने यहीं पे लाके इसको छोड़ दिया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अपने पास अगला सवाल है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो मास दिया हुआ है अपने को कितना 1500 kg। बोलता है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलता है कि कितना फोर्स लगाना चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1500 और ये कितना है 1.7। बस आप कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा क्या न्यूटन में। ठीक है, तो मैं यहीं पे छोड़ दूं कि करूं? चलो ठीक है, यहीं पे छोड़ देता हूं, कर लोगे आप यहां पे। चलो यही पूछा था आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपको कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं, यही तो पूछा है आपसे। तो कौन सा होगा देखो, तो इट शुड बी डी। आसान सवाल, 10th पे आए। बोलता है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है अपने को कितना 200 न्यूटन। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। बोलता है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। अब आप बताओ मुझे कि हम क्या चाहते हैं कि पहले एक ब्लॉक समझ लो, एक ब्लॉक है जिस पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन। तो ये क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेट हुआ नहीं, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस फोर्स था। बैलेंस किसके थ्रू हुआ, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। मतलब समझो, इसकी वजह से ये बैलेंस हो गया। बेटा बैलेंस होता है तो क्या होता है, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं ना, तो इक्वल हो गया। तो मैं बोलूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो भी कितना होगा 200 न्यूटन होगा। बोलो बात समझ में आई? समझो एक बार फिर से, आपने लगाया 200 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं एक्सेलरेट, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लगाया है वो फोर्स का जो इफेक्ट था वो जीरो हो गया, मतलब बैलेंस फोर्स हो गया। किसने बैलेंस किया इसको, फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया होगा, जितना आप लगाए हो। आपने कितना लगाया था 200, तो फ्रिक्शन भी 200 लगाएगा। क्लियर है ये बात? तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे ओवर। और इसी के साथ अपना ये पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लोग 11 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस वहां पे देख लेंगे। 2 पार्ट में हम लोग यहां पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलो, आई होप आपने सॉल्यूशन पार्ट भी समझा होगा, सारे क्वेश्चंस का आपको मतलब समझ में आया, सबका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से बताएं इस चीज को और समय लें। थैंक यू।